wavelength and amplitude. फिर कह रहा है the amplitude specify the loudness of the sound. यानी साउंड जैसे हाई होता है और लो होता है तो वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा ये दिया हुआ है साउंड जो है वो एनालॉग फॉर्म में होता है। ठीक है, कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ डेटा। इसकी हाइट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये हाई फ्रिक्वेंसी है और ये लो फ्रिक्वेंसी शो करता है ओवर टाइम। फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है साइकिल पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक साइकिल बनता है। तो ये फ्रिक्वेंसी का यूनिट भी होता है हर्ट्स। इसको हम कहते हैं हर्ट्स। हर्ट्स फ्रिक्वेंसी का यूनिट पढ़ा होगा आपने पहले फिजिक्स वगैरह में। जी, ठीक है। अभी फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन दी हुई। Frequency refer to the number of occurrence or cycle of repeating event within a simplified specified time period, often measured in hertz। ये मैंने आपको पहले बताया, hertz का मतलब होता है साइकिल पर सेकेंड। कंप्यूटर की स्पीड के लिए भी हम यही यूनिट यूज करते हैं हर्ट्स। किलो हर्ट्स, मेगा हर्ट्स, आजकल गीगा हर्ट्ज यूज कर रहे ठीक। हैं। वेवलेंथ और कह रहा है वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive पॉइंट इन अ वेव, typically measured from peak to peak or trough to trough। तो अगर हम पीछे जाएं तो पीक टू पीक या ट्रफ टू ट्रफ, तो ये वेवलेंथ होता है। ठीक है। ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और हाइट ऑफ अ वेव फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन रिप्रेजेंटिंग इट्स स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी। तो हाइट ऑफ वेव तो हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। साउंड वेव वेरी कंटिन्यूसली, so this means that sound is analog. Computer cannot work with analog data, so sound wave need to be sampled in order to be stored in a computer। in computer इस तरह के डेटा को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं तो हमें इसको सैंपल लेना पड़ता है। सैम्पलिंग मीन सैम्पलिंग मीन मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। यानी सैम्पलिंग एक मेथड है जिससे हम साउंड वेव के एम्पलीट्यूड को मेजर करते हैं। दिस इज डन यूजिंग एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एडीसी होता है जो एनालॉग को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मतलब ये रिसीव ऐसे होता है डेटा और जब कंप्यूटर साइड पे भेजते हैं तो ये डिजिटल फॉर्म में हो जाता है। कंप्यूटर इस चीज़ को समझता है। दिस कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ सिग्नल, this is done using analog to digital converter। To convert the analog data to digital, the sound wave are sampled at regular time interval। क्या गया है? The amplitude of sound cannot be measured precisely, so approximate value are stored। इसमें हम approximate value लेते हैं क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलती। चलो यहाँ तक क्लियर है आपको? जी अभी भाई यहाँ तक क्लियर है? जी, यहाँ तक है। ये देखो, ये टाइम इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, सेकेंड्स में। और ये एम्पलीट्यूड दिया हुआ है कि एक 0 से लेकर 1 सेकेंड तक ये कितना ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, साउंड वेव बी सैम्पल्ड और उसकी डिस्क्रिप्शन आ गया है। फिगर 1.9 shows a sound wave। The x-axis shows the time interval when the sound wave was sampled 1 to 21, and the y-axis shows amplitude of the sample sound to time। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम इंटरवल है और वर्टिकल एक्सिस पे सैंपल एम्पलीट्यूड है, साउंड।
अब कह रहा है एट टाइम इंटरवल 1 द अप्रॉक्सीमेट एम्पलीट्यूड इज 10, at time interval 2 the approximate amplitude is 4, and so on for all 20 time interval। अगर हम देखे जाए इस तरह बता रहे हैं, जैसे 2 है, 2 पे ये 4 आ रहा है, ठीक, 3 पे ये वैल्यू 9 आ रहा है, 4 पे ये 0 हो गया, 5 पे ये 8 आ रहा है। 8 डिफरेंट सैंपल आपको मिल रहे हैं। Because the amplitude range in figure 1.9 is 0 to 10, then four binary bits can be used to represent each amplitude value। मतलब कहने का मकसद है कि वो 0 to 9 उसके अंदर वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है, एम्पलीट्यूड 0 to 9। तो 0 to 9 को हम 4 बिट के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम उसका एम्पलीट्यूड मेजर किया कि वो 9 पे वैल्यू आ रही है 0 to 9 के दरमियान, तो हम 4 बिट असाइन कर सकते हैं 0 to 9 के दरमियान को रिप्रेजेंट करनी। सो can be used to represent each amplitude value। For example, 9 would be represented by the value 1। अब ये बाइनरी कन्वर्जन, यानी 1009 1001 इक्वल होगा 9 के। इसका मतलब टाइम इंटरवल 1 पे एम्पलीट्यूड 9 था। अब ये वैल्यू जो है कंप्यूटर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। अब कह रहे हैं इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू यूज्ड टू रिप्रेजेंट साउंड एम्पलीट्यूड also increases the accuracy of the sample sound। For example, using a range of 0 to 127 gives a much more accurate representation of the sound sample than using a range of, for example, 0 to 10। तो अगर अभी तो 0 to 10 है हमारी बुक के हिसाब से, लेकिन अगर आप 0 to 127 कर देंगे तो इसकी एक्यूरेसी और इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, इंक्रीज एक्यूरेसी, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं द नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल इज नोन एज सैंपलिंग रेजोल्यूशन। ये जो हम बिट्स असाइन कर रहे हैं, जैसे 4 बिट असाइन की, ठीक है, द नंबर ऑफ बिट पर सैंपल इज नोन एज सैंपलिंग रेजोल्यूशन, आल्सो नोन एज बिट डेप्थ, इसको बिट डेप्थ भी कहते हैं। तो इन अवर एग्जांपल द सैंपलिंग रेजोल्यूशन इज 4 बिट। तो हर सैंपल को हम 4 बिट असाइन करते हैं। एक एक सेकेंड होल्ड कीजिए। फिर सैम्पलिंग रेट है। सैम्पलिंग रेट इज द नंबर ऑफ साउंड सैंपल टेकन पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर कितने सैंपल ले, ठीक है। ठीक है। अब कह रहा है दिस इज मेजर्ड इन हर्ट्स, वेयर 1 हर्ट मीन्स 1 सैंपल पर सेकंड। तो अगर हम एक सेकंड में 1000 सैंपल ले लेंगे तो 1 किलो हर्ट्स हो जाएगा।
ठीक है, तो हाउ इज सैम्पलिंग यूज टू रिकॉर्ड अ साउंड क्लिप? इसमें तीन स्टेप्स हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इज फर्स्ट डिटरमिन्ड एट सेट टाइम इंटरवल, द सैम्पलिंग रेट। सबसे पहले हम ये करते हैं। दिस गिव्स एन अप्रॉक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आवाज का। दिस गिव्स एन अप्रॉक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउंड वेव। वो जब हमने जैसे 9 सेलेक्ट कर लिया, ईच सैंपल ऑफ द साउंड वेव इज देन इनकोडेड अ सीरीज ऑफ बाइनरी। तो तीन स्टेप्स है। तो किस टाइम इंटरवल पे क्या क्या वैल्यू आ रही है एम्पलीट्यूड की, वो डिटरमिन कर ली। ठीक है, और उसको बाइनरी डिजिट आपने असाइन कर, सिंपल, जब हमने पीछे कर दिया। ठीक है, ठीक है। यूजिंग अ हायर सैम्पलिंग रेट और लार्जर रेजोल्यूशन will result in a more faithful representation of the original sound field। आपका सैम्पलिंग रेट जितना ज्यादा होगा, सैम्पलिंग रेट क्या है, ये द नंबर ऑफ साउंड सैंपल टेकन, एक सेकंड में जितने ज्यादा सैंपल ले सकते हैं। ठीक है, और इतनी ज्यादा वो क्या कहते हैं, सैम्पलिंग रेट और लार्जर रिजल्ट इन मोर फेथफुल, यानी आपका साउंड उतना ओरिजिनल होता चला जाए। लेकिन इसका इशू क्या आएगा, हाउएवर द हायर द सैम्पलिंग रेट और सैम्पलिंग रेजोल्यूशन, द ग्रेटर द फाइल साइज। फाइल साइज उतना ज्यादा इंक्रीज है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। जी हाँ, तक। ये इसके बेनिफिट्स हैं, सो गो थ्रू करें ड्रॉबैक्स। जी गुड गुड। समझ आ गए। जी। अब जैसे उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, CDs हैव 16 बिट सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। अब तो CDs खत्म हो गई। एंड 44.1 किलोहर्ट्ज सैंपल रेट, दैट इज 44,100 सैंपल एवरी सेकंड, और 16 बिट इसको असाइन कर दिया। तो CD की क्वालिटी MP3 से ज्यादा होती है। MP3 सॉन्ग्स होते हैं, MP3 ऑडियो सॉन्ग्स होते हैं। सुना है आपने MP3 के बारे में? एम पी जी। थ्री हाँ, MP3 ऑडियो साउंड होते थे। वो लेस स्टोरेज में ज्यादा नंबर ऑफ फाइल्स होती थी, मोर नंबर ऑफ, क्यों, उसके अंदर ये चीज, नंबर ऑफ बिट भी कम होती थी और सैम्पलिंग रेट भी कम होती थी। उसका बेनिफिट ये था कि लो कॉस्ट पे ज्यादा से ज्यादा सॉन्ग लोग प्ले कर सकते थे। अब सीडीज में हाई क्वालिटी की, ऑलमोस्ट ओरिजिनल क्वालिटी प्रोड्यूस होती थी, क्योंकि इसके नंबर ऑफ सैंपल भी एक सेकंड में इतने ज्यादा आ रहे हैं, और 16 बिट असाइन की जाती है। एक सीडी में अगर 10 सॉन्ग आ रहे हैं, सीडी जो सीडी क्वालिटी वाले, उसी सीडी में 100 सॉन्ग आ जाते थे MP3 में। आप अंदाजा कर, इससे अंदाजा कर। एक वक्त वो भी था, अब वो सब खत्म हो गया क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन चला गया। जी। दिस गिव्स हाई क्वालिटी साउंड रिप्रोडक्शन। अब कह रहे द नंबर ऑफ बिट यूज टू रिप्रेजेंट ईच कलर इज कॉल्ड द कलर डेप्थ। जब हम पिक्सल को नंबर ऑफ बिट असाइन करते हैं, हमने पीछे पढ़ा था, जब हम पिक्सल को 1 बिट असाइन करते हैं, दो कलर प्रोड्यूस होते हैं, याद है? द नंबर ऑफ बिट जी। यूज टू रिप्रेजेंट ईच कलर इज कॉल्ड कलर डेप्थ। इसी तरह हम कलर डेप्थ साउंड को भी असाइन करते हैं। एन 8 बिट कलर डेप्थ मीन दैट ईच पिक्सल कैन बी वन ऑफ टू स्पेसिस कलर। अगर आप एक पिक्सल को 8 बिट असाइन करेंगे, तो 256 कलर वहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा।
because 2 power 8 is equal to 56. Modern computer have a 24-bit color depth, so which means over 16 million different color can be represented uh, with multiple pixel. 2x color can be represented as a generalization. ठीक है। Increasing color depth also increase the size of file when storing an image. तो 8 बिट से अगर हम 16 बिट असाइन करेंगे तो ये फाइल साइज हैवी हो जाएगा। अब इस चीज को हम कहते हैं इमेज रेजोल्यूशन, रेफर टू द नंबर ऑफ पिक्सल that make up an image. For example, an image could contain 4096 multiplied by 3072 pixel. ठीक है, एक इसको जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो इमेज की क्वालिटी बेटर होती जाएगी। जैसे ये जो ये वाली जो रेजोल्यूशन है ना, ये 4K कहते हैं उसको। इसका हाफ 2K होता है और इसका डबल 8K होता है। आपने सुना होगा मॉनिटर के अंदर, टीवी के अंदर फोर जी। के 4K टीवी जो आजकल आ रहे हैं, ओ एल ई डी एलईडी, ठीक है। कलर रेजोल्यूशन जो है वो इस इन पिक्सल की वजह से प्रोड्यूस होगी। The resolution can be varied on many camera before taking, for example, a digital photograph. तो हर कैमरे का डिफरेंट रिजल्ट होगा। Photograph with lower resolution have less detail than those with a higher resolution. जैसे ये एग्जांपल दी गई उन्होंने, ए जो है वो सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं हाईलाइटेड है। इमेज ए हैज द हाईएस्ट रेजोल्यूशन एंड ई हैज द लोएस्ट रेजोल्यूशन। E has become pixelated for this. So this is because there are fewer pixels in E to represent the image. The main drawback of using high resolution image is the increase in file size. ठीक है। ठीक। As the number of pixels used to represent the image is increased, the size of the file will also increase. The effect of on how many images can be stored, for example, a hard drive. So it also affects on the time to download an image from the internet or the time to transfer image from device to device. A certain amount of reduction in resolution. A certain amount of reduction in resolution of an image is possible before the loss of quality becomes noticeable. तो बेटा खाओगे नहीं तो क्या होगा फिर? ये ऑडियो ऑफ कर ले। ठीक है। अच्छा, ओके, ये पढ़े जरा। Bobby is recording a sound file for his school project. He repeats the recording of the sound several times with a different sample rate each time. Describe the reason why the sound is closer to the original when a higher sample rate is used. तो खड़े हो जाओ अब, पूरा दिन आपने गुजार दिया, खड़े हो। ओके, हाँ, अच्छा, ये कह रहे हैं कि बॉबी इज रिकॉर्डेड a sound file for his school project. So he repeat the recording of the sound several times, so with a different sampling rate each time.
So describe the reason why the sound is closer to the original when a higher sample rate is used. इसका रीजन देखते हैं। एक तो है कि स्मॉलर द गैप्स बिटवीन द सैंपल्स, तो सैंपल का आपस में जो गैप जितना कम होगा उतना ज़्यादा सैंपल आपको मिल जाएंगे। मेक्स द डिजिटल साउंड वेव मोर एक्यूरेट, मेक द डिजिटल साउंड वेव मोर एक्यूरेट। स्मॉलर क्वांटाइजेशन एरर, तो क्वांटिटाइजेशन क्वांटा हाँ, एरर का मतलब? क्वांटाइजेशन एरर का मतलब ये है ना कि वो जो हम सैंपल ले रहे हैं, सैंपल पर सेकेंड, जी उसमें जल्दी खड़े हो हम बेटा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो जी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं ना, तो उसकी मेजरमेंट में मतलब आपको उसकी आप जो क्या कहते हैं एक्यूरेसी में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा एरर मार्जिन उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो हाँ वो ये कह रहे हैं ना कि स्मॉलर द टाइम टाइम गैप्स बिटवीन द सैंपल, एक सेकंड के अंदर आप जितने ज़्यादा सैंपल ले लेंगे उतना ज़्यादा एरर मार्जिन कम हो जाएगा और साउंड वेव उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ये इसको कहते हैं सैम्पलिंग, मतलब वो जो आप सैम्पलिंग कर रहे हैं किसकी जी वजह से, टाइम गैप्स जितना रिड्यूस होगा उतना सैम्पलिंग एरर, क्योंकि सैम्पलिंग एरर होगा, सैम्पलिंग एरर ज़्यादा होगा तो उसका मतलब साउंड क्वालिटी डाउन हो जाएगी। ठीक है। ये समझ लिया, आगे बढ़े। जी अब ये कह रहे हैं डिस्क्राइब द रीजन व्हाई द साउंड फाइल साइज इंक्रीजेस व्हेन अ हायर सैंपल रेट इज यूज्ड। अभी हमने पीछे पढ़ा था, क्या रीजन हो सकता है। रीजन क्योंकि वो लार्ज फाइल साइज होंगे तो ज़्यादा। हाँ, एक तो वो पढ़ा था ना, नंबर ऑफ सैंपल ज़्यादा होंगे जी या कलर डेप्थ, जितनी नंबर ऑफ बिट ज़्यादा साइन करेंगे, ये दो रीजन हो सकते हैं। मोर सैंपल आ गया, नंबर ऑफ सैंपल मैंने बताया था, एक सेकंड के अंदर जितने ज़्यादा सैंपल हम ले लेते हैं उतना फाइल साइज इंक्रीज हो जाएगा और डेटा आर टेकन और रिकॉर्डेड। दूसरा रीजन है सो मोर बिट आर स्टोर्ड ऑल टुगेदर, जितने ज़्यादा सैंपल होंगे उतनी बिट्स भी असाइन हो जाएंगी। जी यानी यानी एक फाइल है, उसके सैंपल लिए हैं एक सेकंड के अंदर 100, और एक फाइल है उसके सैंपल लिए हैं एक सेकंड में 1000, तो 1000 वाली ज़्यादा हैवी होगी और ज़्यादा एक्यूरेट होगी। सही है? ठीक है। जी अच्छा, अभी क्या एक्सप्लेन explain the impact of changing the sampling resolution on the accuracy of sound recording। तो जब ज़्यादा सैम्पलिंग रेजोल्यूशन होगी तो ज़्यादा गुड क्वालिटी होगी साउंड रिकॉर्डिंग की। ठीक है, फाइल साइज भी इंक्रीज होगी। अच्छा, ये देखें, ये डिफरेंट रीजन दिए।
अच्छा, इसने पूछा हुआ एक्सप्लेन द इम्पैक्ट, इसका मतलब है कि इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट ऑफ से आपने बताना है। ठीक है। ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं इंक्रीजिंग सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। एक तब यानी सैम्पलिंग अगर इंक्रीज करते हैं तो द नंबर ऑफ बिट यूज फॉर ईच सैंपल इज इंक्रीज, एक तो ये इम्पैक्ट आएगा। तो देयर विल बी मोर वैल्यूज अवेलेबल टू रिप्रेजेंट ईच सैंपल और मोर एम्पलीट्यूड कैन बी रिप्रेजेंटेड। ईच बाइनरी एम्पलीट्यूड और नोट in the digital recording is closer to the analog amplitude. Quantization error are reduced. The digital sound wave is closer to the original analog sound wave. ये सारे इनमें से कोई आपने दो यहाँ से लिख लें, एक वहां से लिख लें, ताकि 3 मार्क्स के हिसाब से। डिक्रीज सैम्पलिंग रेजोल्यूशन भी द नंबर ऑफ बिट यूज फॉर ईच सैंपल इज डिक्रीज, उसी का अपोजिट हो जाएगा। तो देयर विल बी फ्यूअर वैल्यूज अवेलेबल टू रिप्रेजेंट ईच सैंपल और फ्यूअर एम्पलीट्यूड कैन बी स्टोर्ड। Each binary amplitude or note in the digital recording is further from the analog amplitude. Quantization error are increased. तो सैम्पलिंग रेजोल्यूशन रिड्यूस करने का एक डीमेरिट ये है कि क्वांटाइजेशन एरर वो वो इंक्रीज हो जाता ठीक है। है। ठीक है। स्टेज व्हाट इज बाय एनालॉग डेटा, ये जो एनालॉग है उसकी बात। ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करना है। डेटा वैल्यू दैट आर कंटिन्यूसली चेंज और वेरिएबल। ठीक है। ठीक है। हम ये जरा मैच करके देख। अब मैच हो जाएंगे। जी। Sampling, taking measurements at regular intervals and storing the values. कौन सा है इसकी बात कर रही हैं आप, सैम्पलिंग की? मैं कर लेती हूँ। तो पहले मैच करने तो देख।
चिकन पापा चिकन लो खड़े पापा ये लो ओके, चेक कर लेते हैं। पापा ये लो एक यही है ना आपका सही? जी ये ठीक। अब इसको अगर आप देखिए, ओके। 44,100 hertz. हाँ बिल्कुल ठीक है। पर सेकंड, सैंपल पर सेकंड। क्या पापा उठो चलो शाबाश ले लो मोबाइल थोड़ी सी दे लो चलो पापा आप ऐसे लेटोगे तो कैसे होगा चलो पढ़ो चलो पढ़े हो जाओ कारी साहब का टाइम हो गया सब करके बैठा हाँ ये हो जाएगा। जी आप ऑडियो म्यूट कर लिया करें, म्यूट।
अच्छा, तो ये जो रेजोल्यूशन हमें बतानी है, इसकी सैम्पलिंग रेजोल्यूशन पॉइंट्स बताने कितने होंगे? नहीं, ये कह रहा है स्टेट व्हाट इज मेंट बाय सैम्पलिंग रेजोल्यूशन ऑफ 16 बिट ना, ये मैं बताया था। यानी वो जो आएंगे ना नंबर ऑफ पिक्सल्स, ये कह रहा है ना 16 बिट आर यूज टू स्टोर ईच सैंपल। जब हम सैंपल लेंगे ना, उसको हर सैंपल को 16 बिट असाइन कर दें। ठीक है। खड़े हो जाओ, ये बच्चा है नीचे जाके लाते नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाने में। हाँ, अभी तीनों एक जगह पे आ गई। जी।
हो जाएगी। हाँ, मैं डिस्कस कर लूँ। जी, मैंने कहा मैं डिस्कस कर लूँ, आपसे हो जाएगा। जी मैं कर रही हूँ, बस लिख रही थी मैं सैम्पलिंग रेट लास्ट ठीक। तक ही। ठीक है। अगर आप लैपटॉप पे होती है ना, तो आपको ये यहाँ पे लिखा ये टी बना हुआ है, इस पर टाइप कर सकती है। अच्छा मेरे पास कहाँ ऑप्शन आया? अच्छा, ये आता है ऑप्शन आपके पास? ये टूल बार आती होगी नहीं? नहीं, टूल बार तो मेरे पास नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? पता नहीं, मेरे बाकी स्टूडेंट का तो आता है। चलो ठीक है, जैसे आप। हो गया। ठीक है। ये देख लें। तो सैम्पलिंग है मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एट रेगुलर और सेट टाइम इंटरवल। सैम्पलिंग रेजोल्यूशन क्या है? द नंबर ऑफ बिट यूज्ड टू रिप्रेजेंट ईच सैम्पल। आपने यही डेफिनेशन लिखी है, जी। जो पीछे भी ये आ चुकी है। आगे बढ़े। या- तो इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एनी इज डाउनलोडिंग अ साउंड फाइल फ्रॉम अ वेब सर्वर, ठीक है। she had the choice of sampling rate of 44.1 kilohertz or 98 kilohertz before she downloaded the sound file. Explain the difference between the two sound files stored on the server. Obviously 98 ज़्यादा हैवी होगी। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। 98 kilohertz has a larger file size because it is recording more sample per second, ठीक है। Meaning more binary value being stored per second, will take more time to download, to be heavier है। 98 kilohertz sound will be closer to the original because of more number of sample, because the sample will be closer together because of smaller quantization error। ये रीजन 4 मार्क्स का। तो ज्वाइन करके लिख लें तो ये पूरे ही लिखे जा सकते हैं, 4 मार्क्स चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको? जी समझ में आ गया। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? जी। ओके।
ऑलमोस्ट ये भी वही है, सैम्पलिंग और यहाँ हेडिंग आएगी और सैम्पलिंग, ये ऑलमोस्ट पहले भी आ चुके हैं, हम देख लेते हैं इसको। सैम्पलिंग का मतलब वही है, द एम्पलीट्यूड ऑफ एनालॉग साउंड वेव इज रिकॉर्डेड एट रेगुलर इंटरवल। सैम्पलिंग रेट द नंबर ऑफ सैम्पलिंग पर यूनिट टाइम, और सैम्पलिंग रेजोल्यूशन द नंबर ऑफ बिट यूज्ड टू स्टोर ईच सैंपल। ठीक है। समझ आ गया ना? ये वही चीज़ है, पहले भी हो चुकी। जी। काफी है आज के लिए। जी। ठीक, चलो अब नेक्स्ट बात कंटिन्यू करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। ता-